हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। आप कॉपी कलम अगर नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरा वीडियो तुरंत ही याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। आज हम लोग पढ़ेंगे लवण जल अवघटन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने लवण के बारे में पढ़ा था, लवणों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और भिन्न भिन्न प्रकार के लवण हम लोगों ने पढ़ा था। संकर लवण क्या होते हैं, द्विलवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो जा कर के देख लें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपने लवण जल अवघटन, जिसे हम कहते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लवण जल अवघटन। ठीक है, साल्ट हाइड्रोलिसिस जिसे कहते हैं। ये क्या होता है, किसी यौगिक का जल द्वारा अवघटन जल अवघटन कहलाता है। जिस यौगिक का जल द्वारा अवघटन होगा उसे हम कहेंगे जल अवघटन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जिस यौगिक का अवघटन जल के द्वारा होगा उसे हम कहेंगे जल अवघटन। फिर किसी लवण का जल अवघटन होने पर प्राप्त विलयन उदासीन, क्षारीय या अम्लीय होते हैं। जो लवण होगा उसका जल अवघटन जब प्राप्त होगा तो वह जो विलयन होता है वह उदासीन हो सकता है, क्षारीय हो सकता है या अम्लीय हो सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए NH4Cl व CuSO4 के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। जैसे ये हमारा है NH4Cl व CuSO4 का जब जलीय विलयन करेंगे तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त Na2CO3 व CH3COONA के जलीय विलयन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ये देखिए क्षारीय होते हैं। ठीक है, तथा NaCl व KNO3 के जलीय विलयन उदासीन होते हैं, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो यही हम लोगों ने पढ़ा कि किसी यौगिक का जब जल द्वारा अवघटन होगा तो वो हमारा जल अवघटन कहलाएगा। और जल अवघटन जब प्राप्त होता है तो उसका जो विलयन होता है वह उदासीन भी हो सकता है। ठीक है, क्षारीय भी हो सकता है और अम्लीय भी हो सकता है। अम्लीय के लिए हम लोगों ने देखा कि NH4Cl व CuSO4 के जलीय विलयन जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। Na2CO3 व CH3COONA के जलीय विलयन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, तथा NaCl व KNO3 के जलीय विलयन जो होते हैं उदासीन होते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अवघटन कहलाता है। दूसरी भाषा में अगर पढ़ें तो क्या हो जाएगा, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिक्रिय मतलब जल के द्वारा अवघटन होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाए। ठीक है, या बनाता है, उसे हम कहते हैं लवण का जल अवघटन कहते हैं या जल अवघटन कहलाती है। अब इसके बाद नीचे देखें, जल का आयनन इस प्रकार होता है। जल का जो होता है आयनन वो किस प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। H2O जब इसको जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जल का आयनन होता है। हम लोगों ने पुरानी वीडियो में इसको देख लिया है, तब भी आगे पढ़ते हैं। शुद्ध जल में H+ तथा OH आयन समान मात्रा में होने के कारण यह उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है उसमें H+ और OH आयन जो होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, मतलब जितना हाइड्रोजन का आयन होगा उतना ही हाइड्रोक्सिल का आयन होता है। तो इनकी जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, समान मात्रा। ठीक है, तो इसी के कारण ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। तो होने के कारण यह उदासीन होते हैं। जल में लवण घोलने पर यदि विलयन में H+ आयन अधिक होंगे तो वह विलयन अम्लीय होगा। जल में लवण घोलने पर यदि विलयन में H+ आयन अधिक होंगे तो वह विलयन अम्लीय होगा। इसके अतिरिक्त यदि OH आयन अधिक होंगे तो वह विलयन क्षारीय होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वह यौगिक जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है, वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन आयन देता है वो हमारा
अम्ल कहलाता है, और जो हाइड्रोक्सिल आयन लेता है जिसे OH आयन कहते हैं, अगर ये देता है तो विलयन क्षार होता है। ठीक है, तो यही लिखा है, यदि विलयन में H+ आयन अधिक होंगे तो वह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, वह विलयन अम्लीय होगा, तथा यदि OH आयन अधिक होंगे तो वह विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि लवण जल अपघटन क्या होता है, जिससे हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह लवण जल अपघटन साल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।